हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, जो सीरीज ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने शुरू किया था। उसमें आज तीसरा सेशन है, ऑल इन्वेजिव या एलियन स्पीसीज, जिनको हम विदेशी प्रजातियां कहते हैं, आक्रामक प्रजातियां कहते हैं। तो एलियन स्पीसीज मतलब ये नहीं कि कोई स्पेसशिप आ जाता है और जैसे हमने कोई मिल गया मूवी में देखा है कि जादू आ जाता है और फिर वो धूप धूप करके उसकी एनर्जी लेता है और फिर वो ऋतिक रोशन को दे देता है और ये कहता है कि ये सब जादू का कमाल है, मतलब वो अच्छा हो गया। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो हाँ, दूसरा एक पिक्चर हम मूवीज में से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई इन्वेजिव या एलियन स्पीसीज आ जाती है और फिर वो हमारे पूरे अर्थ को नष्ट कर देती है या अर्थ पे पूरा कब्जा कर लेती है। खैर, ये रहा जस्ट एक एग्जाम्पल, बट उससे हम थोड़ा रिलेटेबल कर सकते हैं कि एक अच्छी इकोसिस्टम अगर वहाँ पे कहीं कोई भी रीजन में अगर फल फूल रही है, लोकल इकोसिस्टम या स्थानिक इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे अगर एनीवे कोई भी एक इन्वेजिव स्पीसीज जो वहाँ से बिलोंग नहीं करता है, ऐसी कोई भी स्पीसीज या इंसेक्ट होगा, उसमें प्लांट होगा, एनिमल्स हो गया, कोई भी स्पीसीज वहाँ पे अगर किसी भी तरीके से आ जाती है, चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो या नेचुरली हो, कोई भी कारण से अगर वहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है और उस वजह से इंट्रोड्यूस होने के बाद वो वहाँ पे धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो ऐसे स्पीसीज को हम कहते हैं इन्वेजिव या एलियन स्पीसीज, जो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि नुकसान वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को डेफिनेटली करती है। चलो, तो आज का टॉपिक इसी पे रहेगा हमारा। तो ये इंडिया में कितने इकोसिस्टम है वो सब हम देखेंगे, इतने इन्वेजिव स्पीसीज क्या क्या है वो आज हम सब डिस्कस करेंगे। जो भी नोट्स वगैरह होंगे तो सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इसी सीरीज में हमने पहला सेशन लिया था ऑन नॉक्टर्नल स्पीसीज, पूरे इंडिया के या ओवरऑल कौन से नॉक्टर्नल स्पीसीज है वो हमने डिस्कस किए थे। सेकंड, इंडिया में ही मिलने वाले एंडेमिक स्पीसीज हमने डिस्कस किए थे, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को भी जरूर देख लेना प्रीलिम से पहले। अब जो अभी आज हम टॉपिक देख रहे हैं इन्वेजिव स्पीसीज का, क्या उस पर क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले? तो यस, 2018 में देखो प्रोसिपिस जुलीफोरा नाम से एक स्पीसीज काफी न्यूज में थी, तो उसी के बारे में आया था। ये भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन दिए थे कि कॉस्मेटिक में यूज होता है या फिर इट रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज, मतलब जहां पे आ चुका है वहां पे वो काफी फैल रहा है और वो एक इन्वेजिव बन चुका है। तो यस, ऑप्शन यहाँ पे क्या था? बी था। बाकी अदर पेस्टिसाइड वगैरह ऐसे कोई तो भी ऑप्शंस दिए थे। एनीवे, बट इस प्रकार का क्वेश्चन आगे बन सकता है। अब रही बात जो इन्वेजिव स्पीसीज हम आगे देखेंगे, क्योंकि देखो जो स्पीसीज हमारे यहाँ पे इन्वेजिव हम बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं से नेटिव भी हो सकती है, मतलब नॉट नेसेसरी वो पूरे दुनिया में इन्वेजिव है। तो चाहे भारत में भी अगर कोई हिमालय की स्पीसीज है तो वो साउथ इंडिया में या फिर नीलगिरी में आ जाती है या वेस्टर्न घाट में कहीं पे आ जाती है, तो उसके लिए भी वो इन्वेजिव रहेगी जहां से लोकल इकोसिस्टम से वो बिलोंग नहीं करती। तो इसलिए हम इसको कुछ अलग अलग पार्ट में देखेंगे। तो बस आपको क्या करना है कि जो एज अ नोट्स क्या बनानी है, तो सिर्फ स्पीसीज का नाम लिखना है और वो स्पीसीज क्या है, कहाँ है, एक्सेट्रा, वो हमें देखना है। ठीक है, तो चलो इन 18 पिलर्स में से फिर आज 17वां पिलर हम देख रहे हैं, ऑल इन्वेजिव स्पीसीज। अब गवर्नमेंट के साइट पे आप जाके देखोगे, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का जो साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर, उसमें उन्होंने लगभग 173 यहाँ पे स्पीसीज दिए, इन्वेजिव स्पीसीज। अब इसमें से सभी तो नहीं देख सकते, बट हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहे, वो आपको मैं न्यूज़ के साथ आगे दिखाऊंगा। तो वो सब हम न्यूज़ देख विथ न्यूज़ वो इन्वेजिव स्पीसीज देखने वाले हैं। तो इसको इस साइट में या इस जो गवर्नमेंट ने पूरे एलियन स्पीसीज की लिस्ट दी है, इसको छोटा मोटी इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया कि एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए, मतलब जो पानी की इकोसिस्टम है उसके लिए कौन से इन्वेजिव स्पीसीज है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में भारत में कौन से इन्वेजिव स्पीसीज है, मतलब जमीन वाली इकोसिस्टम में, एग्रीकल्चर मतलब खेतों में जो इन्वेजिव है, जैसे अभी हम कांग्रेस ग्रास, शायद सबको पता होगा, वो अमेरिका से इंडिया में आती है और फिर वो इंडिया में इतना फैलती है कि वो एग्रीकल्चर को पूरा नुकसान करी। तो वो एग्रीकल्चर में कौन से इन्वेजिव स्पीसीज है एंड हमारे जो आइलैंड्स है वहाँ पे कौन से इन्वेजिव स्पीसीज है। तो ऐसे 4 पार्ट में इन्होंने इस उनके लिस्ट में डिवाइड करके रखा है। तो उसमें से डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कहें, इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेजिव स्पीसीज एक्वाटिक में मिलती है, फिर टेरिस्ट्रियल, फिर एग्रीकल्चर एंड फिर आइलैंड में। तो ये सीक्वेंस मैंने एज इट इज़ उसके अकॉर्डिंगली ही लगा है। तो जैसे न्यूज़ पे जाते हैं, तो रिसेंटली जो न्यूज़ में है उनको हम पहले देखते हैं। तो लैंटेना कैमरा नाम से काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रही है कि जो अमेरिका से कुछ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, एनीवे से किसी भी तरीके से, वो रीज़न में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो इंडिया में इनवे अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है कोई भी तरीके से, तो वो आज इतनी फैल रही है कि इस वजह से यहाँ पे जो नुकसान है वो काफ़ी देखा गया है भारत में। तो ये लैंटेना कैमरा नाम से एक पहली स्पीसीज है। दूसरी है, बस स्पीसीज का नाम लिख के रहो, लैंटेना कैमरा है ना, ये एक प्लांट रिलेटेड स्पीसीज हम कह सकते हैं। दूसरा है कि लुडविगा पेरुआना, नाम में ही पेरू है, तो ऑब्वियसली ये पेरू से कुछ इंडिया में एनीवे इंट्रोड्यूस हुई, और जो नीलगिरी या वेस्टर्न घाट में काफ़ी जगह पे इतना हार्म कर रही कि जो एलिफेंट को लगने वाली ग्रास है
वो वहाँ पे कम होते जा रही है। तो इसलिए एलिफेंट के हैबिटेट्स को ये काफ़ी बड़ा थ्रेट दिखा गया है इस लुडविगा पेरुआना की वजह से, जो कहाँ से बिलोंग करती है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से। तो ये कहाँ इन्वेड कर रही है, पराई नाम से, वलापराई नाम से एक तमिलनाडु में रीजन है वहाँ पे, प्लस थोड़ा अन्नामलाई वगैरह रेंज है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, इवन केरला तक भी ये मतलब डिस्ट्रक्शन कर रही है। दैट इज लुडविगा पेरुआना। तो लैंटेना कैमरा भी जस्ट हमने देखा, वो फिर से कहीं ना कहीं न्यूज़ में थी, देखो वो भी कहीं ना कहीं सेम जैसे लुडविगा पेरुआना देखा, वैसे लैंटेना कैमरा भी लगभग देखो एलिफेंट के जो हैबिटेट्स है उनको कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर रही है। तो उसके रिगार्डिंग सेम न्यूज़ थी नीलगिरी के रिलेटेड। उसके बाद एक सेन्ना स्पेक्टेबलिस नाम से है, तो ये भी एक स्पीसीज सेम वेस्टर्न घाट में ही इंट्रोड्यूस हो चुकी है एनीवे, और वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्वेजन ज़्यादा दिखा रही है। उसके बाद और एक है, लिस्ट के नाम लिखो, सेन्ना स्पेक्टेबलिस, लैंटाना कैमरा, लुडविगा पेरुआना, ये तीन हमने देखे। उसके बाद कैपापाइकस अल्वारेजी, ओके, ऐसा एक नाम है। तो ये भी तमिलनाडु कोस्ट के पास, अब देखो ये तमिलनाडु का जो कोस्ट है कोरोमंडल कोस्ट, वहां पे इसका इन्वेजन देखा गया है। एंड ये कोरल रिफ्स के लिए, अभी किसके लिए, ये थोड़ा अब एरिया चेंज हो चुका है। तो ये अल्वारेजी जो है वो कोरल रिफ्स के लिए काफ़ी नुकसान यहाँ पे कर रही है। इसी के तरह और एक हम आगे देखने वाले हैं, प्रोसिपिस चिलेनेसिस नाम से है, वो भी सेम रीजन पे अफेक्ट करिए, तो आगे देखेंगे हम उसको। तो ये जो अल्वेरिजी नाम से स्पीसीज है, रेड अलगा, बट इट इज एक्चुअल लाइव कलर इज ग्रीन और येलो कुछ दिख रहा है, और ये इंडो पैसिफिक से कुछ नेटिव है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेजन ये करते जा रही है, जो गल्फ ऑफ मन्नार वगैरह इस रीजन में इसके बढ़ने की वजह से डुगोंग को यहाँ पे थ्रेट देखा गया है इस स्पीसीज की वजह से, और वो है कैपापाइकस अल्वेरिजी नाम से एक स्पीसीज आती है। उसके बाद देखो यही गल्फ ऑफ मन्नार में उसका अफेक्ट जो दिख रहा है वो अदर स्पीसीज जो मैंने कहा था, प्रोसोपिस चिलेनेसिस। ऑब्वियसली नाम में चिलेनेसिस है, तो ये चिलियन एक स्पीसीज है, और वो अगेन इस गल्फ ऑफ मन्नार में इतनी बढ़ते जा रही कि फिर वही इशू दिख रहा है कि ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट, इवन ऐसी एक स्पीसीज है कि ड्रॉट रेजिस्टेंट है, जो साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले एंड पेरू से रीजन से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे इस गल्फ ऑफ मन्नार में दो हमने देखी, एक है ये अल्वेरिजी नाम से, आप शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो, और एक प्रोसोपिस चिलेनेसिस, ये दो स्पीसीज याद रखना है। दूसरा है कि गल्फ ऑफ खंबात के पास या साबरमती रिवर के अलॉन्ग, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रही थी कि जो तेलंगाना ने बैन किया था, फिर अभी गुजरात गवर्नमेंट ने भी इसको बैन किया है, वो है इसका नाम है जो कॉर्पस कॉर्नो कॉर्पस है ना, तो कॉर्नोकार्पस नाम से एक स्पीसीज है। ये एक मैंग्रोव की स्पीसीज थी, मतलब एक जस्ट ब्यूटिफिकेशन के लिए इसको लाया गया था, बट अभी वो इतनी फैल रही कि वहाँ के लोकल बायोडाइवर्सिटी को ये अफेक्ट कर रही है। सो दैट गुजरात वाली जो देख रहे हैं हम नियर बाय साबरमती या गल्फ ऑफ खंबात के पास, उसका नाम है कॉर्नोकार्पस नाम से एक स्पीसीज है। तो देखो इंडिजिनियस प्लांट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। उसके बाद एक कांग्रेस बिड, तो ये तो बहुत कॉमन है, जब हमने PL 480 करार किया था, जब हमने USA से जब फूड ग्रेन इंपोर्ट किए थे, तो उसके साथ ये आई थी, ऐसा कहा जाता है। अराउंड 1960-65 की बात है, कि जब हम फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन की कुछ बात है, तब ये कांग्रेस बिड इंडिया में आई, ऐसा कहा जाता है, और ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी कि जो एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। उसके बाद हमें यूजुअली लगता नहीं है, बट ऐसी एक स्पीसीज़ है कि जो हमें लगता है इलीगल होगी या एक नार्कोटिक सब्सटेंस है, तो वो इन्वेजिव कैसे होगी, बट हाँ जहाँ पे ये बढ़ रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये है मैरुआना, जिसको हम कहते हैं कैनबिस सटिवा, या हेम्प भी कहता है। इसके भी दो पार्ट आते हैं, हेम्प जो एग्रीकल्चर के लिए हम अलग अलग इसके लिए अलाउ करते हैं, और मैरुआना जो है वो काफ़ी लिमिटेड अलाउ है, या वो बैन होता है NDPS एक्ट के अंडर। बट एनीवेज मैरुआना एंड कैनबिस जो है वो भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है। उसके बाद ये जो अभी हमने क्वेश्चन देखा, प्रोसिपिस जुलिफोरा, जिसको मैस्क्विट भी कहा जाता है, तो ये तो हमने इस पे 2018 का क्वेश्चन भी दिखा था, सो दैट इज ऑलरेडी कवर्ड। एक है तीसरी, देखो नेक्स्ट है वाटर हाइसिंथ नाम से, ये भी पानी में इतनी फैल जाती कि पूरे यहाँ के जो फिश वगैरह है उनके हैबिटेट को पूरा नष्ट कर देती है, एंड ये भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में थी। देखो वाटर हाइसिंथ इन रूरल एरियाज ऑफ बंगाल, है ना, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। और इसका बट ऐसा भी है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी कुछ नेचर इसने शो किया है, और इसका एप्लीकेशन भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बायोफ्यूल इंडस्ट्री या अदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ देखा जा रहा है, और इवन ऑर्नामेंटल एक्वेटिक प्लांट भी ये साउथ अमेरिका से बेसिकली बिलोंग करती है। तो दैट इज़ वाटर हाइसिंथ विच बिलोंग्स फ्रॉम द साउथ अमेरिका, बट वही है कि जहाँ इन्वेड कर रही है बहुत ज़्यादा इन्वेजन इसका बढ़ चुका है। नेक्स्ट है वाटर हाइसिंथ के बाद है
वही वाटर में ही अगेन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, वाटर क्लावर, कॉमन वाटर क्लावर नाम से, बस उसको एक लिख के रखें। देन हम अभी देख रहे हैं आइलैंड्स पे कौन सी स्पीसीज एलियन स्पीसीज बन चुकी है, जो फिश रिलेटेड हम देखेंगे आगे, और वो है कि अफ्रीकन कैटफिश। तो कैटफिश के 2-3 प्रकार है, देखो अफ्रीकन एक है, सकर माउथ नाम से एक है कैटफिश, उसके बाद अमेजोन की एक सेल्फिन नाम से एक कैटफिश है। तो देख लेना, 3 है, अफ्रीकन है, अमेजोन की एक है, एंड सकर माउथ नाम से एक कैटफिश है। तिलापिया में भी लगभग कुछ तिलापिया के है, तो एक नाइल तिलापिया एक फिश की स्पीसीज है। जब वैसे तो इसको कंज्यूम भी किया जाता है एज अ, हम इसको पेलेटेबल या एज अ फूड भी कह सकते हैं, बट जहाँ पे ये इकोसिस्टम में जहाँ बढ़ जाती है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उसके नंबर बढ़ रहे हैं। तो वो है मोजाम्बिक एंड एक नाइल की तिलापिया नाम से फिश की स्पीसीज है, वो एक्वेटिक में काफ़ी नुकसान करती है। जैसे ये गप्पी नाम से हम देखते हैं कि जो मॉस्किटो कंट्रोल के लिए भी कभी कभी हम है ना गप्पी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोई मॉस्किटो रिलेटेड डिसीज फैल रही है या मॉस्किटो का एग वगैरह लेइंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो वहाँ पे ये छोड़े जाते हैं। बट बाद में क्या होता है कि कुछ लोकेशन में ऐसा देखा गया कि ये इन्वेजिव भी बन चुके हैं, तो ये गप्पे भी उन्होंने इन्वेजिव में कहा है। उसके बाद पिराना, शायद आपने कई बार देखा होगा कि ये बहुत डेंजरस मानी जाती है, कि जिसके शार्प काफ़ी ज़्यादा दांत होते हैं, टूथ होता है, और वो काफ़ी हजार्डस है बाकी यहाँ के इकोसिस्टम के लिए। तो दैट इज़ रेड पिराना नाम से, जो हमारे इंडिया से बिलोंग नहीं करती, कहीं बाहर से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और ये फिर इन्वेजिव कहे जा रहे हैं। देन है कॉमन कार्प नाम से एक स्पीसीज है। देन आफ्टर दैट स्नेल की एक मोलुस कैटेगरी में आती है, जाइंट अफ्रीकन स्नेल, तो ये भी लोकल इकोसिस्टम को डेफिनेटली हार्म करे। तो ये आइलैंड्स में कुछ स्पीसीज है। एक है अभी मरीन इन्वेजिव स्पीसीज में कुछ स्पीसीज आती है, वो थोड़ा सा अलग से दिखता है। जैसे हमने एक देखा गल्फ ऑफ मन्नार में, जो ये कैपापाइकस अल्वेरिजी जो देखी, तो वो एक कहाँ दिख रही है, गल्फ ऑफ मन्नार में, और ये एक रेड एल्गे काइंड ऑफ स्पीसीज इन्होंने दिया है, और एक सी मॉस टाइप में आती है, और वो भी तमिलनाडु कोस्ट के आसपास या गल्फ ऑफ मन्नार के कोरल रिफ बहुत अच्छे है वहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में, वहाँ अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कोरल की एक स्पीसीज है स्नोफ्लेक नाम से। वैसे कोरल हम कहते हैं कि बहुत अच्छे है, सब कुछ है, मल्टीपल स्पीसीज तो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, CO2 सिक्वेस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे करता है, बट कुछ कोरल की स्पीसीज ऐसी कि जो वहाँ पे बाकी कोरल्स को डोमिनेट करके खुद का ही एक्सपेंशन कर लेती है, और वो है स्नोफ्लेक नाम से एक है। तो ये कोरल की बस एक स्पीसीज उतनी याद रखना, स्नोफ्लेक। उसके बाद आइलैंड्स पे ही और एक एम्फीबियन में हम देख सकते हैं, एंड जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, 1-2 साल पहले की बात है, अंडमान निकोबार में ये इंडियन बुल फ्रॉग, जो एक कैनिबलिस्ट भी देखा जाता है, कि मतलब ये बाकी फ्रॉग्स को वहाँ के खाते जा रहा है, ओकेजनली एंगेजिंग इन कैनिबलिज्म, एंड जो बाकी आइलैंड के आसपास जो भी बाकी फ्रॉग्स है उनको नष्ट करते जा रहा है। सो इट इज़ इकोसिस्टम एंड थ्रेटनिंग द लोकल इकोनॉमी ऑल्सो, ऐसा भी कुछ रिपोर्ट्स में देखा गया। अब ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते कि कौन सी इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, बट हाँ याद रखना कि 2018 से 20 के बीच में ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में था, एंड ये अंडमान के आसपास काफ़ी फैलते गए थे। एंड दिस इज इंडियन बुल फ्रॉग कैनिबलिज्म, मतलब वो उनके स्पीसीज को या अदर जो फ्रॉग के स्पीसीज है उनको नष्ट करते जा रहे थे या उनको कंज्यूम कर रहे थे। देन आफ्टर दैट गार्डन लिजार्ड नाम से एक रेप्टाइल की स्पीसीज है, बस लिख के रखना। अब जैसे देखा जाए तो कॉमन मैनर हम कहते हैं कि अच्छा है, मतलब ये तो म्यूचुअलिज्म भी शो करती है, जो कैटल्स पे या बाकी लाइफ स्टॉक पे बैठ के उनके इंसेक्ट भी खाती है, और काफ़ी अच्छा भी माना जाता है। बट जहाँ पे आइलैंड्स के रीजन है वहाँ पे ये इन्वेजिव कहा जा रहा है, कि वहाँ पे काफ़ी इनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और बाकी फिर बर्ड हैबिटेट को भी उसका अफेक्ट हो रहा है। तो देखो ये अनयूजुअल कुछ स्पीसीज हमें लगता है एग्जाम में कि हाँ ये नहीं होगा, बट मे बी अगर यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया आइलैंड के बेसिस पे, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। तो याद रखना हाउस पैरो भी है, जो हमें नॉर्मल हमारे हैबिटेट में या मेनलैंड्स के एरियाज में ये तो उल्टा कम होते जा रहे हैं, बट कुछ आइलैंड्स के एरियाज में, मेजर आइलैंड्स के एरियाज में कॉमन हाउस स्पॉरो एंड कॉमन माइना ये इन्वेजिव देखे गए हैं। इवन चितल स्पॉटेड डियर भी इन्वेजिव कहा गया है आइलैंड्स में, इसलिए मैंने ये हर जगह पे ये कोड डाला है आइलैंड, मेजर आइलैंड्स में ये चितल होगा, हॉक डियर होगा। ठीक है, तो ये दोनों भी इस इन्वेजिव है। इवन इंडियन मुडजैक नाम से है, तो वो भी आइलैंड्स के रीजन में इन्वेजिव कहे जा रहे हैं। वो आप बस लिप्स लिख रहे हो, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्टॉप करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आप बोलेंगे सर एशियन एलिफेंट कैसे आइलैंड में आ गया, तो यस बिल्कुल, अंडमान निकोबार में मोस्टली इन अंडमान के रीजन्स में कुछ आपको एलिफेंट्स मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, जिनको फेरल एलिफेंट्स भी हम कहते हैं, जो मतलब पहले पाले जा रहे थे या इंट्रोड्यूस किया था उनको, बट बाद में उनको छोड़ दिया। जैसे काफ़ी सारे हम घोड़े देखते हैं, हॉर्स देखते हैं कि जिनको
पहले पाला जाता है, फिर बाद में कुछ ही कारण की वजह से उनको छोड़ दिया जाता है, फिर उनके नंबर्स वाइल्ड लाइफ में बढ़ते जाता है। तो ऐसा ही अंडमान निकोबार के पास जब एलिफेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था काफ़ी सालों पहले, तो उसमें से एक रीजन है माया बुंदेर नाम से एक आइलैंड अंडमान के रीजन में आता है जो मिडल अंडमान के आसपास है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी एलिफेंट के नंबर है और वो थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको इन्वेजिव माना जा रहा है। सो फेरल मतलब क्या होता है कि जो पहले देखो स्पेशली ऑफ एन एनिमल इन अ वाइल्ड स्टेट, जो पहले वाइल्ड स्टेट में था, इन अ वाइल्ड स्टेट स्पेशली आफ्टर एस्केप फ्रॉम कैप्टिविटी और डोमेस्टिकेशन, मतलब पहले इनको पाला जा रहा था, फिर बाद में अब इनको एक वाइल्ड स्टेट में हम देख रहे हैं, मतलब इनको नॉर्मली छोड़ा गया है ऐसे ही। तो इनको कहते हैं फेरल। फेरल हॉर्सेस भी हो सकते हैं, फेरल यस हम देख रहे हैं कि एलिफेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो यस, अंडमान निकोबार में कुछ ना कुछ एलिफेंट्स हैं, डेफिनेटली है, और वो इन्वेजिव भी वहाँ के लिए माने जा रहे हैं। उसके बाद एक इंसेक्ट्स में कुछ है मैंगो बोरर नाम से, बस नोट डाउन करके रखना। येलो क्रेजी एंट नाम से है, आइलैंड्स के ही रीजन में। स्नोफ्लैक कोरल ऑलरेडी हमने देखा, शायद वो रिपीट हो गया, देखो स्नोफ्लैक कोरल नाम से है, ये भी एक नोट करके रखना। बाकी कोरल यूजुअली अच्छे ही माने जाते हैं, राइट। देन एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट जैसे मैंने कहा कांग्रेस ग्रास वो एक याद रखना, और ये लिस्ट थोड़ा पॉज करके बाद में आप देख लेना। जैसे पिंक वर्म है ना, डिफरेंट बल्वम्स हो गए, पिंक वर्म हो गए, ये कॉटन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, वो आप मेंशन कर सकते हो। लैंटना बग नाम से है, उसके बाद मदिरा मेली बग नाम से है। तो जितना हो सकता है ये एग्जाम से पहले पढ़ के जाना, क्योंकि काफ़ी बड़ी यहाँ पे लिस्ट है। इवन फंगस कैटेगरी में भी कॉफ़ी रस्ट नाम से है, तो फंगल भी इन्वेजिव कुछ हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है काफ़ी लिस्ट, काफ़ी बड़ी लिस्ट, बाद में आप डेफिनेटली उसको स्टॉप करके देख लेना। बाकी टेरेस्ट्रियल अदर मिसलिनियस में हम देखें तो ब्लैडर मैलो नाम से जो एक स्पीसीज़ है वो एक दिख रही है, फिर एक नदन ब्लैक सिल्वर बैक वैटल नाम से एक स्पीसीज़ है, उसके बाद रेड कैलिको प्लांट है। तो बस अभी के लिए लिस्ट लिख के रखो, फिर बाद में आप इसको रिवीजन एग्जाम से पहले कर सकते हो। खाकीवीड नाम से है, कोरल वाइन है, मैक्सिकन पॉपी नाम से एक आती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं रोड्स के आसपास वगैरह दिख जाएगी, तो दिस इज मैक्सिकन पॉपी नाम से। उसके बाद वाइपर ग्रास नाम से एक है, देन मैक्सिकन टी एक है, उसके बाद टैमरिंड की भी एक स्पीसीज है, फॉल्स और हॉर्स टैमरिंड उसको कहते हैं। अम्ब्रेला ट्री नाम से, आप बोलोगे सर ये पूछा जाएगा, तो देयर इज पॉसिबिलिटी, क्योंकि प्रोसिपर जूलीफोरा पहले हमने ब्यूटिफिकेशन के लिए लाया था, क्योंकि काफ़ी अच्छा दिखता भी है और काफ़ी ग्रीन रहता है वो, इवन समर में भी। तो हमने ब्यूटिफिकेशन के लिए अर्बन एरियाज में लाया था, फिर वो बाद में इतना बढ़ता गया कि फिर वो अब आज इन्वेजन में दिख रहा है, जैसे गुजरात की हम बात करें। तो ये भी ट्रीज़ ऐसे कि कुछ ना कुछ जो अभी हम पूरे फ्लैश कर चुके हैं, वो ट्रीज़ ऐसे कि जो ब्यूटिफिकेशन के लिए लाए गए हैं और वो बाद में इन्वेजिव हम देख रहे हैं इसको। देन जमाइकन चेरी नाम से एक आता है। एलिफेंट ग्रास, ये तो बहुत कॉमनली आपको जो वाटर के पॉन्ड्स वगैरह होते हैं या आसपास नालों के आसपास भी इवन हम इस ग्रास को देख लेते हो, तो ये भी वहाँ की लोकल इकोसिस्टम को पूरा डैमेज करती है, क्योंकि इतना फैलते जाती है, इन्वेजन करते जाती है। देन पैरट्स फीदर नाम से एक है, बटरफ्लाई फन नाम से एक आएगी। तो बस दैट्स ऑल। तो बस इतना याद रखें कि प्रीलिम से पहले कुछ भी करके ये लिस्ट को एक बार पढ़ के जाए, क्योंकि अभी बचे ही ओनली 75 डेज है, और आपको कोई ऐसा ये इसको याद ही कैसे रखना है, तो बस इसको पहले ही पढ़ के जाना है। कोई अभी हम जो एग्जाम्पल ही देख रहे थे कि कोई जादू नहीं आएगा कि जो आपके दिमाग पे हाथ फिराएगा और सर पे हाथ फिरा के वो कहेगा कि चलो ले लो पावर, और फिर आप जो है तो वो If a सब कुछ सॉल्व कर पाओगे, turntable जैसे ये rotates through सेट का 720 degrees in 1 second, ऐसा तो हमारे साथ कुछ नहीं how होगा। many इसलिए मैं कहूंगा rotations कि does it सीसैट take भी अच्छे से करो, और in ये 1 जो minute? फैक्चुअल डेटा है बॉयज, वो भी मतलब कहीं ना कहीं इसका आंसर लिखिए। ऐसा डेटा सेग्रीगेट करोगे, साइड में करना होगा, जो आपको prediction पहले पढ़ चुके हैं। मानता हूं कि आज पढ़ोगे उस बात में नहीं होगा, बट 120 rotations in 1 minute. बट एटलीस्ट लिस्ट जो है वो अभी आपको बनानी होगी। ओके, सो दैट इज ऑल। एंड चलो लास्ट में फाइनली हम देखते हैं कि जो अभी कोर्सेस वगैरह स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली सुमित के लाइव कोड यूज़ कर सकते हो। एंड 7 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट है, आने वाले संडे को, जो सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे यूसीएससी एग्जामिनेशन होने वाला है, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट है। तो इसको ज़रूर अटेंड करें, इसमें काफ़ी सारे रिवार्ड्स भी हैं। और दूसरा है कि ऑल ओवर इंडिया आपके कितने रैंक्स वगैरह है वो समझ में आएगा, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा तो भी स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देते हैं, उसमें अपना रैंक कितना है वो आपको वहाँ पे समझ में आएगा, सो दैट विल अंडरस्टैंड योर प्रिपरेशन लेवल। और बाकी क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे लेवल पे ये क्वेश्चन पेपर्स है, तो ज़रूर इसको एनरोल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूसीएससी का आपको लिंक दिया है, एंड उसको फ्री एनरोलमेंट करना है आपको सुमित के लाइव कोड यूज़ करके।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो नेक्स्ट सेशन हम इसी प्रकार से लेके आएंगे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो 18 पिलर्स मैंने पहले एक प्लेलिस्ट दिखाई थी, उसमें काफ़ी फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि कौन से पिलर्स हैं। जो आप ये लेक्चर है प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लो। इस प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे आपको ऑल इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ के जो सीरीज़ मैंने ली थी, तो उसमें पहला सेशन जो है उसमें 18 पिलर्स मैंने दिखाए थे। आज उसका हमारा तीसरा सेशन ऑल इन्वेजिव स्पीसीज़ का हो चुका है। बस इसकी लिस्ट वगैरह प्रॉपर नोट करके रखना। और नेक्स्ट सेशन क्या होना चाहिए वो पहले सेशन के पिलर्स में से मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। वी विल कंडक्ट दैट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक